So very good morning students. In the previous classes we have discussed about Laplace transform and response of the system to differential equation, also the response of the system for a LTI system using convolution, and we have solved 2 or 3 problems on the same topic. आज हमारा जो टॉपिक है वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म। और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्म्स हैं आपके पास, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म या फिर जेड ट्रांसफॉर्म जो आगे पढ़ोगे, ये सब क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स है ना। क्या है, मैथमेटिकल टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं टू सॉल्व फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। तो जब भी हमारे पास कोई सिग्नल टाइम डोमेन में है और अगर हमें उस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है, देन वी यूज़ दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने यूज़ किया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सिग्नल्स, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसमें एस का मतलब होता था कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। इसमें सिग्मा प्लस जे ओमेगा आपके पास दो पार्ट होते थे। सिग्मा को आप डैम्पिंग बोलते थे और जे ओमेगा आपका होता था नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, अब आज जो टॉपिक है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये कहाँ पे यूज़ होता है हम इसको देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास देखो दो तरीके के सिग्नल होते हैं और हमने इनके बारे में शुरुआत में पढ़ा भी था। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास क्या है, पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई प्लस माइनस एन टी नॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल्स को। और एक तरफ होते हैं हमारे पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो एक तरफ तो है हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, जो कि पीरियोडिक नहीं है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके की कंडीशन है, पीरियोडिक सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरी इजीली यूजिंग फूरियर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाम फूरियर आप समझ सकते हो कि जुड़ा हुआ है, फूरियर्स सीरीज से आप रिप्रेजेंट करते हो पीरियोडिक सिग्नल्स को। और अगर मेरे पास नॉन पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं तो मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फूरियर सीरीज क्या है, एक एक्सपेंशन है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक इंटीग्रल मेथड है ना, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, दिस इज अ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके, इतनी बात समझ गए आप लोग। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल फूरियर सीरीज से और नॉन पीरियोडिक सिग्नल आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म से। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और जब भी मेरे पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल होंगे मैं उनको इससे रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, है ना, वाई आई एम डूइंग दिस।
कि भाई पीरियोडिक सिग्नल है तो मैं फूरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और नॉन पीरियोडिक है तो मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म से कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर मेरे पास कोई नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो वो नॉन पीरियोडिक होता है कहाँ पे, टाइम डोमेन में, है ना। ये जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ एक्स ऑफ टी, ये क्या है, टाइम डोमेन में नॉन पीरियोडिक है। हाउएवर ये सिग्नल जो है अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जाएंगे तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो क्या हो जाएगा, आपका पीरियोडिक टाइप का हो जाएगा, ठीक है, और कंटिन्यूस टाइप का हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो कि स्पेक्ट्रम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन गेट्स कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस टाइप का हो जाएगा इसका स्पेक्ट्रम। तो इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट आवर नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे। कोई भी अगर हमारे पास और से एक ऐसा सिग्नल है मेरे पास, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ये टाइम एक्सिस है, और ये सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है सिग्नल, है ना, सिग्नल क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ क्या है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, पीटी है, ठीक है, एक पीरियोडिक सिग्नल है, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। और इस पीरियोडिक सिग्नल का ये तो टाइम डोमेन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अगर इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो कि दिस इज इट्स टाइम पीरियड, है ना, ये टी नॉट जो वैल्यू है ये इसका टाइम पीरियड है। अगर ये टाइम पीरियड अब इफ टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी में कर दूँ, है ना, तो सिग्नल कैसा दिखेगा, टी नॉट को मैं क्या कर दूँ, टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर टी नॉट इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो दूसरा सिग्नल टी नॉट के बाद आ रहा है वो कभी आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये टाइम एक्सिस है, पीटी है, तो ये सिग्नल बस आपको फर्स्ट टाइम ऐसे दिखेगा, और इसका टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होने के कारण ये रिपीटिशन इसमें नहीं दिखेगी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक सिग्नल है वो क्या हो जाता है, आपका नॉन पीरियोडिक हो जाता है। इफ फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही है। अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है तो जो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है वो भी क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे नॉन पीरियोडिक जैसा मुझे दिखने लगता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, तो हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, जो आपको ऊपर दिख रहा है, टाइम डोमेन में है अभी, और अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज लाइक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये सिग्नल जो है
यहाँ पे टाइम डोमेन है और दूसरा मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब रिप्रेजेंट करूँगा सिग्नल को, ये ओमेगा एक्सिस है और ये आपका पी ओमेगा, ठीक है। यानी कि अब मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया है और ये सिग्नल बिल्कुल कैसा होगा, यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इम्पल्सेस होंगी, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ इम्पल्सेस होंगी ऑन बोथ साइड्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? जो ऊपर वाला सिग्नल है मेरा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम पीरियड क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो टाइम पीरियड मेरा टी नॉट था, अब वो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 टी नॉट, है ना। और कंबाइंडली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जो पहले मेरा टाइम पीरियड टी नॉट था, अब वो कितना हो गया, 2 टी नॉट। कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप बता देना, है ना। ये टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 टी नॉट। अब आप क्या कर रहे हो, जब टाइम पीरियड बढ़ाते हो, ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, जो ऊपर वाला सिग्नल जो है, जैसे आप जो ओरिजिनल आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल आया है, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको जिस तरीके से कि इसमें जो ये जो इम्पल्सेस आ रही है ना, वो इम्पल्सेस क्या हो जाएंगी, पास पास आने लगेंगे। तो ये इम्पल्सेस क्या हो जाएंगी, पास पास आने लगेंगी। यानी कि ये जो डिस्क्रीट टाइप का सिग्नल आपको दिख रहा है, ये हाउएवर जो आपने पीरियोडिक सिग्नल के लिए इसको ड्रॉ किया, दिस इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक सिग्नल था मेरा। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रम आया था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो कैसा था, डिस्क्रीट था, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है और जब टाइम पीरियड इंक्रीजिंग है तो ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो इम्पल्सेस आ रही हैं वो और करीब आने लगती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो इम्पल्सेस है ये आपको और करीब दिखने लगेंगी सब, ठीक है। और अगर हम बोले कि अगर टाइम पीरियड हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम टाइम पीरियड अगर बढ़ा दें, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है, अब टी नॉट टेंड्स टू क्या हो गया मेरा, इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या हो जाएगा, प्योरली कंटिन्यूस टाइप का स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पास पास लाइंस आ जाएंगी और ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूस टाइप का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल टाइम डोमेन में पीरियोडिक है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट है, लेकिन जो सिग्नल टाइम डोमेन में नॉन पीरियोडिक है ना, यहाँ पे ये सिग्नल क्या है, नॉन पीरियोडिक, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें
जो एक्सिस होगी अब वो क्या होगी हमारी, ओमेगा एक्सिस होगी। पहले हम यूज़ कर रहे थे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग लाप्लास, तो एक बार हम उसी को देख लेते हैं दोबारा, दैट कि एक्स टी जब हमारे पास था तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालते थे ना, तो हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स ऑफ एस से, जहाँ पे एस का मतलब होता था सिग्मा प्लस जे ओमेगा। राइट नाउ इफ सिग्मा विल बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना, अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए देन ये जो एक्स टी है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, यानी कि हम इसको एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा, आप इसको एक्स ओमेगा भी लिख सकते हो और समटाइम्स एक्स ऑफ जे ओमेगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मेट है उसको हम यूज़ करेंगे एक्स टी, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इक्वेशन पढ़ी थी, लाइक जब भी हम लाप्लास इक्वेशन से डील करते हैं मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन थी और वो इक्वेशन क्या थी कि जो भी मेरे पास एक्स एस होता था वो क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, है ना। इस इक्वेशन को यूज करके मैं क्या निकालता था, मैं निकालता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यूज करता था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरा आ जाता था। अब इसमें क्या करना है, जहाँ पे भी एस है वहाँ पे आपको सिग्मा को जीरो के बराबर कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो अब फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इक्वेशन आने वाली है आपके पास, यानी कि एक्स ओमेगा के लिए वो क्या होगी, वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना, सिग्मा हो गया जीरो तो जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जहाँ पे भी एस था वहाँ पे आपका जे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। जे ओमेगा से यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या कर लिया है, एस को किसके बराबर रख लिया है, जे ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, देन ये कहलाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बात क्लियर हो गई, यस सर। कोई डाउट अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं हम कि फूरियर ट्रांसफॉर्म और सम बेसिक सिग्नल, है ना। एक बेसिक सिग्नल है हमारे पास, बहुत बेसिक सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब यूनिट इम्पल्स सिग्नल। नंबर वन मेरे पास है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, और मुझे क्या निकालना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, एक्स ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स टी आ गया डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। और शुरुआत में जब हमने डेल्टा टी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहाँ पे इस तरीके का आपको एक फॉर्मूला दिखा था, और उस फॉर्मूला को आपने क्या कहा था, इस फॉर्म को आपने क्या बोला था उस समय शुरुआत में बेसिक ऑफ सिग्नल्स में, जब आपने इस तरीके का कहीं भी फंक्शन देखा होगा इंटीग्रेशन में, तो आपने उसको क्या बोला था, दिस इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है।
तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट कैन बी सीन एज अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये तो बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डेल्टा टी यानी डेल्टा टी माइनस ज़ीरो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, है ना। और जब भी इस तरीके की फॉर्मेट है हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता था वैसे? बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता था कि इफ वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी, इस तरीके का है हमारे पास सिचुएशन। तो आंसर क्या होगा इसका? एक्स ऑफ टी नॉट, है ना। सिंपल हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका? डेल्टा टी का। तो हम यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाली प्रॉपर्टी को। और टी नॉट इस बार है हमारा जीरो, सो दिस इज अवर टी नॉट, है ना। और अगर ये हमारा टी नॉट की जैसा है तो ये क्या है मेरा? एक्स टी, एक्स टी नॉट इज द आंसर, है ना। एक्स टी नॉट इज द आंसर। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट आंसर क्या होगा मेरा? ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, और टी की जगह क्या आ जाएगा? टी नॉट यानी कि जीरो। और ये फाइनली किसके बराबर हो जाएगा आपका? ई टू द पावर जीरो, है ना। ई टू द पावर जीरो कितनी होगी आपकी? वन। सो एक्स ओमेगा कितना आ गया आपका? वन। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ एक्स टी जो डेल्टा टी के बराबर है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा वो क्या होता है? वन के बराबर। ठीक है, क्लियर? कैसे निकाला मैंने इसको, यस सर। है ना। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक, है ना, बहुत बेसिक है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ी सी एडवांस की तरफ, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, और इन योर सिलेबस कम्स फर्स्ट, ठीक है। वो फर्स्ट इसलिए आ जाती है बिकॉज इसके बाद जो सिग्नल है ना, इसके बाद जो मेरा सिग्नल है या जिसका मुझे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो क्या है? एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, विद फंडामेंटल टाइम पीरियड इन्फिनिटी, ठीक है। फंडामेंटल टाइम पीरियड उसका भी इन्फिनिटी है, और इट इज़ अ डीसी, डीसी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे डीसी वैल्यू, कोई भी डीसी सिग्नल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैसे बनाऊं बताओ? यू ऑफ टी। हाँ, कैसे बनाऊं बताओ? डीसी सिग्नल तो सबने बनाया ही होगा। स्ट्रेट लाइन यू ऑफ टी। यू ऑफ टी, है ना। तो यू ऑफ टी जो तुमने बोला वो एक्चुअली इट्स द रॉन्ग आंसर। ये है मेरी टाइम एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा डीसी सिग्नल एक्स ऑफ टी। अगर मैं इस सिग्नल को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये है मेरा क्या? यू टी। केवल इतना पार्ट मेरा यू टी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डीसी सिग्नल बनाना है तो वो क्या होगा? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो डीसी सिग्नल होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है डीसी सिग्नल जिसकी वैल्यू है 4 से
1। समझ गए? डीसी सिग्नल आपका माइनस टी से ई, और अगर आप यूनिट स्टेप की बात कर रहे हो तो आपका वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा यूनिट स्टेप। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये आप समझ गए हो। अब ये जो डीसी सिग्नल है ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब मुझे क्या करना है? एक्स टी जो मेरा सिग्नल है वो क्या है? 1 के बराबर है, और इसका मुझे क्या निकालना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक्स ओमेगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू गेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैनी सिग्नल्स, है ना। कई सारे ऐसे सिग्नल्स आपके पास अब आने वाले हैं जिसको आप डायरेक्टली डुअलिटी करके यूज करके निकालने वाले हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, है ना। प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास कोई भी सिग्नल है लाइक एक्स ऑफ टी, और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मैं लिखता हूँ बाय एक्स ओमेगा। तो इन एनी केस अगर मुझे किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है, लेट से मुझे एक्स ओमेगा का अब फूरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है, लाइक कि मुझे कैपिटल एक्स ऑफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो भी एक्स ओमेगा आएगा आपने उसमें टी से उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्स टी सिग्नल मेरा टाइम डोमेन में था उसके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, और हमारे पास एक्स ओमेगा आता है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, आगे बताऊंगा। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा आता है, और सम सिग्नल एक्स टी के लिए ये मेरा एक्स ओमेगा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे, ये तो हमने निकाल लिया फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का, अब हमने बोला कि आप इसका निकाल के बताओ ए प्लस जे टी का क्या होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये तो खुद ही एक फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा दिख रहा है ना, कि ए प्लस जे ओमेगा एक फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन ये तो खुद ही एक फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा दिख रहा है। तो इसका हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इसको हम इस फॉर्मेट को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? सिंपली ओमेगा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से जब, और कैपिटल एक्स टी का जब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पता करना होता है, तो ये होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा ये सिग्नल है एक्स टी, इसका जो टी है वो आप रिप्लेस कर दोगे माइनस ओमेगा से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि जहाँ पे भी एक्स टी है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे? माइनस ओमेगा से। तो एक्स जहाँ पे भी है वो हो जाएगा माइनस ओमेगा से रिप्लेस, स्मॉल एक्स है ये वाला, है ना। और ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा? जब एक्स ओमेगा में टी, यहाँ पे क्या कर दूंगा? एक्स ओमेगा में टी को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, आगे समझते हैं फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स टी एक सिग्नल था आपके पास, और उस एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या आता था? एक्स ओमेगा, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब ये आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मिली है वो क्या है? डीसी सिग्नल, यानी कि कुछ ऐसा सिग्नल एक्स टी इक्वल टू 1। तो आपको यार यहाँ पे पता लग रहा है कि ये तो बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है? एक्स ओमेगा की तरह दिख रहा है। अगर मैं इस ओमेगा की जगह टी रख देता हूँ, ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है कैपिटल एक्स टी, कैपिटल एक्स टी जो कि 1 के बराबर ही होगा, है ना। और अगर मुझे 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी लगानी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता था, तो 1 का क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं। डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या होता था, 1 होता था। तो अब 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, 2 पाई, प्रॉपर्टी बोलती है 2 पाई, और ये मेरा एक्स टी है और ये मेरा एक्स ऑफ ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब भी ओमेगा रिप्लेस हो रहा था टी से, तो यहाँ पे भी वही हुआ, ओमेगा इज रिप्लेस बाई टी। और आपको करना क्या है, 2 पाई जो आगे है वो आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स ऑफ टी क्या है, डेल्टा टी, यहाँ आ जाएगा डेल्टा माइनस ओमेगा, सिंपली 2 पाई डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एक इवन फंक्शन, बिकॉज ओमेगा इज अ इवन फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा ओमेगा इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने इसको कैसे फाइंड आउट किया कि 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल्टा ओमेगा होगा, ये कहाँ से निकाला मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी से। समझ आया। Yes, sir. एक दो प्रॉब्लम हम और देखेंगे, ठीक है, तब हमें और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास सिग्नल क्या है, लाइक आई हैव अ सिग्नल e टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, ये मेरा सिग्नल है e टू द पावर माइनस ए टी। इसका मेरे को क्या निकालना है, फूरियर्स ट्रांसफॉर्म। कैसे करेंगे भैया, दिस इज माई एक्स टी, निकाल के बता सकते हो क्या आएगा आंसर। एक्स टी का आंसर, एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका मुझे निकालना है फूरियर्स ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा। कैसे करूँगा, कैसे करोगे आप, जो सबसे ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी है ना, सबसे ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी थी, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, सबसे ऊपर जो फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला जो है आपके पास, इसको आप यूज करो, यस सर। इंटीग्रेशन फटाफट करो और मेरे को आंसर बताओ। वन माइनस ए प्लस जे ओमेगा। क्या बोला तुमने, 1 डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस जे ओमेगा। माइनस ए प्लस जे ओमेगा। एक बार चेक करो दोबारा, आंसर है ना अपना, तुमने काफी हद तक सही निकाल दिया, लेकिन एक बार चेक करो इसको फिर से। 1 upon plus j omega. 1 अपॉन A plus j omega. ए प्लस जे ओमेगा, ये तुमने निकाला है। ठीक है, राहुल एक बार चेक करो आंसर अपना।
क्या आ रहा है फाइनली? ये आ गया है ना? 1 डिवाइडेड है ए प्लस जे ओमेगा, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, ये फुरियर ट्रांसफॉर्म किसका है? आपके इस सिग्नल का e टू द पावर माइनस ए टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको निकालना है किसका फुरियर ट्रांसफॉर्म, 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस जे टी का, अब इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाओ। फटाफट। कैसे करेंगे? कैसे करोगे आप लोग इसको? लॉग लेंगे कैसे? नहीं, अभी तो पढ़ाया है मैंने सब, जो मैंने पढ़ाया है बस वहीं से होगा इसका, कहीं और से नहीं करना है। जो पढ़ाया है बस उसी में से तो आंसर निकालना है। अविनाश, कुछ आ रही है हिंट? नो हाँ सर, 1/a को एफ ऑफ टी लेंगे, फिर फॉर्मूला में डाल के हाँ, करो करो करो, अभी तो पढ़ाया है सब, है ना? अब तुम्हें निकालना है 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस जे टी, है ना? इसका तुम्हें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और ये तो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? ये तो भाई इसकी तरह दिखता है बिल्कुल, है ना? तो आप यहाँ कह सकते हो कि यार ये तो प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी से ही सॉल्व होगा, है ना? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है ओनली बाय प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी से ही सॉल्व होगी आपकी। तो यहाँ पे आप यूज करो प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। फटाफट आंसर बता दो क्या आएगा, है ना? जब भी डुअलिटी को हम यूज करना चाहते हैं देन डुअलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा कौन, जो भी आपका स्मॉल एक्स टी सिग्नल है वहाँ पे टी को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस ओमेगा से। अब आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि यहाँ पे
एक्स टी क्या है? क्या आएगा आंसर बताओ। तो इतना ज़्यादा टफ प्रॉब्लम तो है नहीं है ना, हम प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ओमेगा रिप्लेस हो जा रहा है टी से। यहाँ पे आपका ओमेगा रिप्लेस हो गया टी से, ठीक है। और जब हमें स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा लिखना है तो ये मेरा एक्स टी है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स टी मेरा ई टू दी पावर माइनस ए टी है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/a प्लस जे ओमेगा होता है। और अगर मैं इस ओमेगा को रिप्लेस कर देता हूँ बाई टी, ठीक है, तो 1/a प्लस जे टी बन जाता है ये। और जब मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी से सॉल्व होगा, जो हुआ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो स्मॉल एक्स टी जो था मेरा वो ई टू दी पावर माइनस ए टी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ई टू दी पावर माइनस ए टी में से जो टी है इसको रिप्लेस करूँगा बाय, यहाँ पे क्या हुआ है, टी इज रिप्लेस बाय माइनस ओमेगा, है ना। सो एक्स ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा, या फिर 2 पाई एक्स, ये तो मेरा ये है। यहाँ पे जो टी है इसको आप माइनस ओमेगा से रिमूव कर दो, यानी कि ये जो टी यहाँ पे है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा आ जाएगा। ये होगा ई टू द पावर माइनस ए माइनस ओमेगा, यानी कि 2 पाई ई टू द पावर प्लस ए ओमेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सबका, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आ गया ना समझ? प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रॉपर्टी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्विकली मेरे को आंसर बताओ फटाफट कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। देन सेकंड आपका टी दी पावर प्लस ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, और उसके बाद आप बताओ मेरे को डेल्टा टी का तो आप लोगों ने निकाल ही लिया है ना। ए नॉट का बता सकते हो, तो ए नॉट का तो तुम बता सकते हो, और इसका भी बता सकते हो तुम। 3 क्वेश्चंस हैं। और ए प्लस का सर ये 1 अपॉन माइनस ए टी हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, 1/, बस निकालो। हाँ निकाल के आंसर सही से बताओ, एक एक चीज क्लियरली लिखो तब जाकर के आंसर निकलते हैं, है ना। जल्दबाजी में करोगे तो नहीं निकलेगा आंसर कभी भी। एक चीज को क्लियर लिखना बहुत जरूरी है, माइनस प्लस जे ओमेगा। सर 1 अपॉन माइनस ए प्लस जे होगा। 1/, ए प्लस जे ओमेगा। तुम इसमें कहीं माइनस की मिस्टेक कर रहे हो, ये आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ए माइनस जे ओमेगा, है ना? जो पहला वाला आंसर था वो था आपका ए प्लस जे ओमेगा, और जो दूसरा वाला आएगा वो आएगा ए माइनस जे ओमेगा। तो अगर ये ए माइनस जे ओमेगा है तो इसका तो निकाल ही सकते हो फिर ड्युअलिटी लगा के, है ना। सर इसका तो वही आएगा, अभी निकाला था उसका। बताओ फटाफट बताओ क्या आएगा।
काफी टाइम लग रहा है। अविनाश, बाई ई की पावर जे ओमेगा। टी की माइनस जगह पे ओमेगा। माइनस ओमेगा आएगा, है ना। ये होगा 2 पाई क्यू आर माइनस ए ओमेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ए नॉट, ए नॉट का कैसे निकालोगे? शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कैसे, ई नॉट वाली? प्रॉपर्टी तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं, तो बेस में नहीं। तो टी माइनस लाप्लास ई में नॉट तुमने पढ़ी है वो, लेकिन अभी तक मैंने फूरियर में कोई तुम्हें प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ाई नहीं, डुअलिटी के अलावा, है ना। जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा तब मैं उससे पूछूंगा, अभी तो ये सिंपल है बिल्कुल। अभी तो वही है, ये जो आज पढ़ा है बस उसी में से आंसर आएगा इसका। अविनाश में चला गया क्या? हाँ, अविनाश तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो क्या? आ गया आंसर, आ गया। ए अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। देखो अविनाश ने बताया क्या, अविनाश? ए नॉट अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ये कैसे निकाल दिया तुमने आंसर यार, इतना टफ? है ना, ये रॉन्ग आंसर है अविनाश। देखो क्या करेंगे हम इसमें। भाई तुम्हें पता है सिंपली कि 1 का क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए नॉट मल्टीप्लाई तो हुआ है बस, 2 पाई ए नॉट डेल ओमेगा ही तो होगा, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। 1 का आपको पता है 2 पाई डेल ओमेगा होता है, यहाँ पे निकाला था देखो, वही तो मैं दिखा रहा हूँ तुमसे। ये 1 था डुअलिटी, ठीक है। 1 का हमने क्या निकाल लिया था, 2 पाई डेल ओमेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है।
ये अगर मेरे पास यहाँ पे सिग्नल क्या है 1, तो ये मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। मैंने क्या किया, इस 1 के साथ अगर ए नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ए नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी ए नॉट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिंपल, 2 बाय ए नॉट डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट अविनाश? सर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जैसे फाई, जैसे ही कांस्टेंट, ये ए नॉट कांस्टेंट वैल्यू ही तो है, ये ए नॉट जो है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही है ना। ओके सर। हाँ, ये 2 पाई इसका फंक्शन नहीं है ना। ये तुमको ऐसा लग रहा हो कि ये ब्रैकेट की वजह से ये 2 पाई इसका फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे तीनों चीज़ें, ठीक है। या तुम इसको ऐसे लिख लो, सर यहाँ पे हमने e रेस टू 80 का लिया है, और अगर वहाँ पे जैसे कोई कोएफिशिएंट आ जाए e के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, तो उस डुअलिटी लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो किसी का लाप्लास वो किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है भी कि नहीं, है ना। अगर वो नहीं है देन हमें फिर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहे हैं, है ना। जैसे e⁻80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म आप समझ सकते हो कि ये है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने पूछ लिया इसका, तो भाई आप इसको इसके साथ मैच करके देख सकते हो कि भाई ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी का होता था, 1/a-j⁻ e⁻80 का होता है। तो जब ऐसा मेरे पास कंडीशन आती है तब मैं डुअलिटी लगा सकता हूँ ओनली, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकल करके आ जाए कि वो किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म आया है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपसे पूछ लिया जाए वो कुछ अलग ही टाइप का पूछ लिया जाए, ठीक है। यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको मिलना चाहिए डुअलिटी लगाने के लिए, किसी फंक्शन का वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी होना चाहिए, तभी तो आप इसको लिख पाओगे ना। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो e⁻a-ω, ये कहाँ से लिख रहे हो आप यहाँ से लिख रहे हो उसको e80, है ना। तो इस चीज़ को जब आप यहाँ से लिख रहे हो तो आपको पता है कि वो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारा टास्क है अभी, होमवर्क प्रॉब्लम, तुम्हें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म। किसका निकालना है? x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻a mod t, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। यस सर। थैंक यू सर। ओके।